इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जीवन में माधुर्य का अभ्यास हो, जीवन में सहजता का अभ्यास हो, जीवन में सौम्यता का अभ्यास हो, जीवन में सजगता का अभ्यास हो, साधुता का अभ्यास हो, सब आनंद। अब मेरे राम जी का दर्शन करिए। मेरे राम जी की कथा हम आप लोग गा रहे हैं। राम जी का जीवन कितना सजग है, कितना सहज है। उत्पात की स्थिति में भी मेरे राम जी धैर्य रखते, धैर्य में रखते, उत्पात में नहीं उलझते। कन्हैया भी धैर्य रखते। भक्ति को एक तरफ रखिए, जीवन में रहकर हम कैसे सहज रहेंगे इसका अभ्यास करिए। सहजता का अभ्यास हो गया तो हम आनंद में जीने लगेंगे। मेरे राम जी सहज रहते हैं। स्वरूप कैसा है? मां भवानी कहती हैं, सहज सुंदर सांवरो। उत्पात कम रखिए, चलाइए कम। आज की कथा का प्रारंभ यहीं से है। भक्ति कैसी? शिव जी जैसी। कितना खड़मंडल है कैलाश पर, ओहो, लेकिन बाबा हमारे सहज रहते। किसी भी व्यक्ति के उत्पात से संसार, व्यवहार, परिवार और जीवन में आपको कोई व्यतिक्रम उत्पन्न न हो तो आप सहज हो। जब आप सहजता में रहेंगे तो जीवन में आनंद अवतरित होने लगेगा। अच्छा, सहज नहीं रहेंगे तो असहज होके कर ही क्या लेंगे? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। माइग्रेन और हो जाएगा। सहज ही रहना होगा और सहज रहा जाएगा भगवान की कथा सुनकर, भगवान के गुणों का चिंतन करके। हम जिसका चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है। चिंतन में रहो, भगवत चिंतन में रहिए, भगवत भाव में बहिए। सोचो नहीं, क्रियाशील बने रहिए। प्रकृति के रस में सबको डूबने दीजिए, चलने दीजिए। देखिए प्रसंग, वर्णानाम अर्थ संज्ञा नाम के पश्चात पूज्यपाद गोस्वामी जी कथा का प्रारंभ करते हैं। वंदना किए 43 दोहे तक और कहते हैं कि यह राम कथा सुनने एक बार शिवजी सती अम्बा को लेकर अगस्त्य महाराज के आश्रम गोदावरी गंगा के तट पर पधारे। आप में से कोई न कोई किसी न किसी को लेके आया होगा, कोई साथ आया होगा। आप गौर से देखिए, जो अपने आप आया है वो तो कान पार के कथा सुनता है, और जो लाया गया होता है वो बैठ के मोबाइल चेक करता है। कितनी देर और बैठेंगे? शरीर तो यहां है लेकिन मन उस व्याधि में लगा है। रोकिए मत, वरना जैसे कल आने का समय होगा वो गायब हो जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे। करने दीजिए, सबको अपनी अपनी यात्रा में चलने दीजिए साहब, रोको किसी को नहीं। जैसे ही जो चलेगा उसको वैसे चलने दीजिए। शिवजी लेकर सती अम्बा को जगजननी भवानी बाबा कहते हैं, लेकिन ये पंक्ति देखिए, राम कथा मुनि वर जब खानी
सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहे शंभो अधिकारी पाई, हरि शंभो अधिकारी पाई, मुनि सन बेदा मांगती पुरारी, मुनि सन वेदा मांगती पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, देहि अवसर भंजन महि भारा, देहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, रघुवंश लीन अवतारा। पंक्ति कहती है, सुनी महेश परम सुख मानी। हम बैठे हैं तो मन बुद्धि चित्त तीनों एक साथ लगे हैं, ऐसा नहीं। बैठे हैं, सती अम्बा 9 दिन बैठी रही, लेकिन सुनी महेश, भगवान शिव ने ही कथा श्रवण की। साथ में चले विदा लेकर भगवान दंडकारण्य की लीला संवरण कर रहे हैं। मां का हरण हो गया है। हो क्या गया है? भगवान ने हरण करवाई दिया है और ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। नहीं रो रहे हैं प्रभु जी। अब भगवान रुदन कर रहे हैं, शिव बाबा ने देखा तो प्रणाम किया। शंकर जगत बंद जगदीशा, सब कुछ जानते, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले। काम शत्रु कामदेव का जिन्होंने नाश कर दिया था, वो भगवान प्रणाम करके चले। अब वो तो चले, इधर जब शिवजी ने प्रणाम किया तो माता जी सोची मैं भी प्रणाम कर लूं। फिर मन में आया मैं क्यों प्रणाम करूंगा। ये प्रणाम भी जो है ना, सबसे नहीं बनता। प्रणाम करना सरल काम नहीं है। हाथ जोड़ना भी सरल नहीं है साहब। भगवान को, भक्त को, श्रेष्ठ को, माता पिता को, ग्रंथों को, दिव्य स्थलों को
जितनी हमारी अत्यधिक श्रद्धा होती है उसी भाव प्रकार से हम प्रणाम करते हैं। इसके भी अनेक प्रकार हैं प्रणाम के भी। स्थिति है ये। माता जी का संदेश शिव जी जान गए तो बाबा ने समझाया, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि। देखिए थोड़ा हंसी के लिए कह रहा हूं, कोई बुरा न लगाएगा। सेवक को समझाइए, ड्राइवर को समझाइए, बेटे को समझाइए, बेटी को समझाइए, भूल कर भी, समझ गए? तो दिल्ली वाले समझते बहुत सरलता से। कभी भी जीवन में बुद्धिमान हो, मानते हो तो पत्नी को न समझे। ये मेरा अनुभव है, मैं उधार नहीं कहता हूं। और बाँचे लेखा लेखी, भूषण बाँचे आखन देखी, निज अनुभव में कहूं खगेसा। कभी भी आप प्रमाण नहीं निकाल सकते, और जो तय कर लिया गया है उसका आप जितना प्रमाण देते जाएंगे तो आप समझिए जैसे रेलवे में बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ गए, तो जिस प्रकार आपने कहा साहब गरीब आदमी हैं, 400, साहब तनख्वाह नहीं मिली 1600, वो मजिस्ट्रेट बढ़ाता ही जाता है। उसी प्रकार सती मैया भी बढ़ाती चली गई। समझाना नहीं पड़ना चाहिए, जीवन में समझना आना चाहिए। बाबा ने बहुत यत्न किया है, पहली बार नहीं। बाबा ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय। सिद्धांत जानिए, यदि किसी को संदेह हो गया है तो आप कितना भी प्रमाण जुटा लेंगे, संदेह दूर नहीं कर सकते। संदेह वस्तु प्रधान नहीं है, व्यक्ति प्रधान है। संदेह स्वयं में होता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।